हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर एक न्यू कहानी के साथ, जिसका स्टोरी का नाम है वो चुप रहने वाला लड़का। आइए चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक शहर में अयान नाम का लड़का रहता था, जो बहुत कम लोगों से बोलता था। ना स्कूल में, ना घर में, ना ही मोहल्ले वाले लड़कों से, बहुत कम बोलता था। लोग कहते थे ये लड़का अजीब है, ना बात करता है ना हंसता है। सब लोग समझते थे कि उसके पास कुछ कहने को नहीं है, लेकिन सब ये नहीं समझ पाते थे कुछ कहने के लिए उसके पास कोई लोग नहीं थे। वो इसलिए चुप रहता था क्योंकि उसकी बात कोई सुनता ही नहीं था। एक बचपन की याद। अयान बचपन में बहुत ज़्यादा बोलता था। अपने स्कूल की बात, अपने दोस्तों की बात, यहाँ तक कि अपने ट्यूशन की बात भी अपने पापा को बताता था। लेकिन उसके पापा ये कहते थे कि अभी मैं काम में व्यस्त हूँ, तो तुम बाद में बात करना। हर बार वो यही कहते थे। ये सब फालतू बातें हैं। धीरे धीरे अयान ने चुप रहना सीख लिया, बोलना बहुत कम कर दिया। एक बार उसने अपनी माँ से पूछा, माँ अगर मैं कभी चुप हो जाऊँ तो मुझे कोई ढूंढने आएगा? तो उसकी माँ ने कहा, बेटा ऐसी बातें बच्चे नहीं करते। फिर वो चुप हो गया। स्कूल का सच। पढ़ाई में अयान बहुत ज़्यादा अच्छा था, लेकिन टीचर्स कभी भी उसका नाम नहीं लेते थे। जो बच्चे शोर मचाते थे, बदतमीजी करते थे, हर वक्त वही नाम उनकी ज़बान पे चढ़ा रहता था। अयान का नाम कोई नहीं लेता था। जो चुप रहते वो सिर्फ एक कोने में रह जाते। एक दिन टीचर ने क्वेश्चन पूछा, बच्चों तुम सबका सपना क्या है? सब बच्चों ने हाथ उठाए। तो धीरे से अयान ने भी हाथ उठाया, लेकिन टीचर की नज़र अयान पर गई ही नहीं। उस वक्त अयान ने सोचा कि मेरे सपने अभी बहुत ज़्यादा छोटे हैं। एक दिन शाम को अयान के कमरे में अलमारी के नीचे उसे एक डायरी मिली, जो उसकी माँ की थी। डायरी में लिखा था, मैंने भी अपने सपनों के बारे में किसी से नहीं कहा। जब भी मैंने किसी से कहा तो सबने यही कहा, पहले जिम्मेदार। अयान समझ गया कि चुप्पी सिर्फ उसकी नहीं, वो विरासत थी। एक दिन शहर में आई बाढ़। उस दिन बारिश बहुत ज्यादा तेज हो रही थी। नदियां बाढ़ बन चुकी थी। अयान ने देखा बाढ़ का पानी शहर की तरफ बढ़ रहा है। वो भागता हुआ गया। शहर वालों से कहा कि यहाँ पानी आ रहा है, बात बहुत कमज़ोर है। सब लोग कहने लगे, यार बच्चा है ना, डर गया होगा। किसी ने उसकी बात नहीं मानी। सब कहने लगे हर बार यही होता है। फिर अयान चुप हो गया और शहर में पानी आने लगा। अफरा तफरी मच गई। सब अपने घर छोड़ छोड़ कर भाग रहे थे। अयान ने बिना डरे पानी में छलांग मार दी। बच्चों को बचाया, बूढ़ों को सहारा दिया। वो खामोश था, लेकिन उसके काम बोल रहे थे। सुबह की सच्चाई। तब लोगों को एहसास हुआ, जिन लोगों ने उसे सुना तक नहीं, लेकिन उन लोगों को उस अयान ने उन्हें बचाया। शहर के बड़े इंसान ने आकर कहा, बेटा तुमने पहले ये सब क्यों नहीं बताया था? तो पहली बार अयान ने सब शहर वालों के सामने बुलंद आवाज में बोला, मैंने बताया था, मगर आप सबने मेरी बात नहीं सुनी थी। सब लोग खामोश हो गए थे। अगले दिन अयान का सपना था। स्कूल में फंक्शन था। अयान को टीचर ने स्टेज पर बुलाया और कहा, आज अयान अपना सपना हम सबको बताएगा। अयान स्टेज पर गया। अयान के हाथ कांप रहे थे। उसने बोला, मैं ऐसा इंसान बनना चाहता हूँ जो हर किसी की बात सुने, जिसकी कोई बात नहीं सुनता उसकी मैं बात सुनूं। वो इंसान बनना चाहता हूँ मैं, क्योंकि चुप रहने वाले ही ज़्यादा अनदेखा होते हैं। सब लोगों की आंखों में आंसू आ गए। अयान आज भी ज़्यादा नहीं बोलता, लेकिन जब बोलता है तो लोग चुपचाप सुनते हैं, क्योंकि लोगों ने सीख लिया है, जो ज़्यादा नहीं बोलता वो बात बहुत बढ़िया बोलता है। मोरल, हर आवाज़ को सुनना सीखो, क्योंकि सुनाने वाले बहुत, सुनने वाले कम से सुन रहे हो और सामने वाले पर बीत रही है। थैंक यू सो मच। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।